टीचर हमने हायर किया उसको सैलरी फाउंडेशन ही पे करेगी। वो यहाँ पे आके लोगों को सिलाई सिखाएंगी और जो लड़की सीख के जाएगी फिर उसको हम कुछ कैश और एक सिलाई मशीन गिफ्ट करेंगे ताकि जाके वो अपने ख़ानदान की जो है ना वो कफ़ालत कर सके। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मल्टीपल एक्सक्लूसिव न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़मा मौजूद हैं जिन्हें पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं इन्हीं की मेहनत और इनकी बहादुरी की वजह से, जिनको इनके हस्बैंड ने 22 साल की उम्र में घर से जो है वो निकाल दिया और इनको चीट किया, जिसकी वजह से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेहनत की। डिफरेंट स्कूल्स में काम किया और मेडिकल स्टोर पे काम किया और अपना फिर मैट्रिक, एफए, बीकॉम और मास्टर तक जो है और इसके बाद एमफिल जो है वो भी इन्होंने कंप्लीट किया। और फिर इन्होंने अपना जो ज़िंदगी है वो जो गरीब जो मुस्तक जो औरतें हैं उनके लिए वक्फ़ की। और इसके अलावा इन्होंने अपना जो 2 मरले का घर है इसमें से आधा जो घर है वो जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है उसको वक्फ़ कर दिया है। और इसके लिए इन्होंने, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ मशीन्स जो हैं ये पड़ी हुई हैं, सिंग मशीन्स जो हैं ये इन्होंने यहाँ पे एक फ़ाउंडेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया है। उस स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से इन्होंने एक फ़ाउंडेशन जो है उसकी बुनियाद रखी है। और यहाँ लड़कियाँ जो हैं इलामा इकबाल टाउन बदर ब्लॉक का ये इलाका है, यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, जो लड़कियाँ जो यहाँ पे आके सिंग मशीन जो है और ये सारा जो काम है सीखना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्यूटिशन और फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो भी सिखाई जाएगी। जो लोग इलामा इकबाल टाउन बदर ब्लॉक के नज़दीक रहते हैं तो मेरे साथ जो हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो कहानी है और इनका जो सारा जो नया प्रोजेक्ट है स्ट्रॉन्ग उज़मा जो फाउंडेशन है इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कैसी हैं आप? करम अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आपका क्या एम है? आपने अपनी अब फाउंडेशन भी बना ली है, आपने अपना 2 मरले का घर जो है इसमें से आपने 1 मरला जो है वो गरीब जो मुस्तहिक जो लोग हैं उनके लिए वक्फ़ कर दिया है। इसके अलावा आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, तो मुझे इस बारे में ज़रा बताइएगा। जी, मैंने पूरी ज़िंदगी, आपको पता है, स्ट्रगल में गुजारी है। पूरी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है, तो उस मेहनत से छोटा सा घर हमने बनाया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो अब मेरा जो चैनल से इनकम है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर, मैं जो मेरी तरह के लोग हैं गरीब उनके ऊपर स्पेंड कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं लोगों को यानी कि औरतों को स्किल सिखाऊं। तो इसलिए मैंने अपना जो 1 मरले का घर है ये रेंट पे दिया हुआ था, 2 कमरे जो हैं, तो ये मैंने खाली करवा के तो इसके अंदर ये सारा सेटअप किया है। मेरे साथ 3-4 लोग हैं, हम 3-4 लोगों ने मिलकर ये सारा सेटअप लगाया। तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, क्योंकि जो भी लड़की आएगी वो इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल उसको टेलर बनाएंगे हम। 3 माह का ये कोर्स है, एक प्रोफेशनल टीचर हमने टेलर हायर की है, वो उनको सिखाएगी। 2 शिफ्टें होंगी। रमज़ान में तो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ही होगा टाइम, लेकिन रमज़ान के बाद फिर हम 3 से शाम 6 और सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक करेंगे। तो जो टीचर हमने हायर की है उसको सैलरी फाउंडेशन ही पे करेगी। वो यहाँ पे आके लोगों को सिलाई सिखाएंगी और जो लड़की सीख के जाएगी फिर उसको हम कुछ कैश और एक सिलाई मशीन गिफ्ट करेंगे ताकि जाके वो अपने ख़ानदान की जो है ना वो कफ़ालत कर सके। तो इसके अलावा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा और ब्यूटिशन का भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम सारा मटेरियल भी खुद प्रोवाइड करेंगे, ये सिलाई के लिए भी कपड़ा हम सारा यानी कि जो भी मटेरियल है सारा खुद प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ लड़कियां यहाँ पे आएँ और सिलाई सीख के जाएँ, ये मेरा एम है इंशाल्लाह ताला। तो आप दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे। हमारी जो पूरी दुआएं हैं वो आपके साथ हैं, बल्कि पूरी जो कौम है, जो लोग आपको देख रहे हैं, इसके अलावा जो आपको लोग चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं आपसे, वो सब लोगों की दुआएं जो हैं आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक इतना अच्छा काम कर रही हैं। और कोई जो आजकल के दौर में कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि अपना जो घर का आधा हिस्सा जो है वो गरीबों के नाम कर दे। तो आपने ये किस तरह से किया, जज्बा ये आप में किस तरह से आया? मेरे बेटे ने ही मेरा चैनल बनाया था, उसी ने कहा था मामा हम लोगों के लिए काम करें। तो मुझे ये लगा कि अगर मेरे पास 4 कमरे हैं ना, तो उसमें से अगर मैं 2 में गुजारा कर लूँ, जो 2 रेंट पे दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह दार रोटी देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी और के मुँह में नवाला डालें। अब हम ये 5-6 लोग हैं मेरे साथ, जब वो चाहेंगे इस घर को सेल करके अपने आधे पैसे ले सकते हैं। अपनी वो फाउंडेशन कहीं और बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
फ़िलहाल मैंने अपना घर आधा दे दिया, यानी कि एक मरले में अब मेरा कोई भी इनके साथ लिंक नहीं है। ये 2 कमरों के साथ ये मैंने गरीबों के लिए वक्फ़ कर दिए हैं। तो ज़्यादा में सारी दुनिया देती है, यानी कि जो ज़्यादा होते हैं ना उसमें तो सारे लोग ही देते हैं। मज़ा जब आता है जब आप किसी के लिए जिएं और कम में से थोड़ा सखी बने। तो मेरे पास थोड़ा सा घर था, मैंने थोड़ा सा लोगों को दे दिया, तो हो सकता है इससे कई लोगों की ज़िंदगियां बदले, तो मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। मुझे और कोई लालच नहीं है। लोग कहते हैं फंडिंग लोन लेते हैं, खुद खा लेते हैं। आपको मेरा घर नज़र आ रहा होगा, मेरी ज़िंदगी नज़र आ रही होगी। पैसे सिर पे रगड़ के नहीं लगाने होते, खाए नहीं जाते, ना ही कोई ज़रूरत है मुझे। इंशाल्लाह ये मेरा, अल्लाह ने चाहा तो ये 2 मरले का जो मेरा घर है यही मुझे बहुत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पता नहीं अगली सांस हमें आए या ना आए, तो इसलिए मैंने ये सोच के सारा प्लान किया। आपकी जो पहले वाली ज़िंदगी है और अब वाली ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, और इस चेंज को लाने के लिए आपने कितनी जो है स्ट्रगल की, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की है। मेरे हस्बैंड छोड़ के हमें चले गए थे पहले, तो उसके बाद फिर मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने फिर खुद ही अपने बच्चे के साथ मेहनत की, स्ट्रगल की, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे हूँ कि मैं कहीं भी अच्छी जॉब करके भी तो अपने घर वालों का पेट पाल सकती हूँ, कफ़ालत कर सकती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा छोटा सा मेडिकल स्टोर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वहाँ से कई लोगों की रोज़ी लगी हुई है और हमें अल्लाह वहाँ से दाल रोटी देता है। तो जो पहली मैंने ज़िंदगी इतनी मुसीबतों से गुजारी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जब इंसान खुद एक मुसीबतों से गुजरा होता है ना, तो फिर उसको दूसरों का एहसास होता है। तो मैं कुछ ना भी कर सकी तो इतना तो है कि मेरे ज़िम्मे कोई 8-10 फैमिली अगर आ गई, तो अगर खुद इंसान, ये एक बंदा अगर थोड़ा सा भी अगर वो अच्छी रोटी खाता है ना, तो वो ये सोच लेना तो अपने साथ 2 फैमिलियों को हायर कर ले। सारे लोग अगर इस तरह का सोचना शुरू हो जाए, तो एक तो हमारे पाकिस्तान में गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा पाकिस्तान हमारा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ये मेरा एम है, यानी कि मेरी सोच है। आगे किसी की क्या सोच, यानी कि फ़ी घर भी अगर 2 घर अपने साथ जोड़ लेता है, 2 घर का राशन मंथली दे देता है उनको, तो पाकिस्तान से गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो गंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो लोग बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, लोग लूट मार करते हैं, वो भी ख़त्म हो सकती है अगर सारे लोग ही मिलकर इस तरह का सोचें तो। ये बताएं, जब आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ा तो उसके बाद आपने किस तरह से स्कूल्स में भी आपने काम किया और मेडिकल स्टोर्स में भी काम किया, तो तब जो हालात थे और तब जो मुश्किलात थीं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और उन औरतों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि ये इन मुश्किलात में हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही और वो करना चाह रही हैं, उनको मोटिवेट जो है वो उनकी मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, पहली ज़िंदगी मैंने बहुत मुश्किल गुजारी। मैंने स्कूल में सफाई की थी, स्वीपर की मुझे जॉब मिली थी, मेडिकल स्टोर पे भी मैं सफाई करती होती थी। तो उसके बाद ही मैंने और मेरे मियाँ ने मिलकर बनाया था। तो सफाई, देखिए मेरी बात सुने, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। आप अपने माइंड को बस चेंज करने की ज़रूरत होती है। हम पाकिस्तानी ना थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ से घबराते हैं। हम कहते हैं नहीं, अच्छी जॉब मिलेगी, हमारे पास अच्छा कारोबार होगा तो हमारे पास लाखों की इन्वेस्टमेंट होगी तो हम कारोबार करेंगे, या अच्छी जॉब होगी। वरना अब आप पठानों को ही देख लें, वो कूड़ा भी उठाते हैं, कितने मेहनती लोग हैं। जूते वो पॉलिश करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, चाय बना के देते हैं, गार्ड वो लगे हुए हैं। कहीं भी आप देख लें जाके तो आपको वो नज़र आते हैं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कभी भी किसी काम में शर्म नहीं महसूस की। मैंने अपने भाइयों के साथ बड़ी मेहनत की। मेरे भाइयों ने गर्म अंडे भी बेचे हैं। मेरी अम्मी ने घर में बैठ के यूनिफॉर्म छोटे छोटे बच्चों की सिलाई करती थी। मेरे अब्बू ने इतनी मेहनत की है। मेरे अब्बू अब भी मेहनत करते हैं, बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी वो मेहनत करते हैं। मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की। मुझे स्वीपर की जॉब मिली थी, मैंने बिस्मिल्लाह करके, और मैंने शुक्र किया था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे कुछ ना कुछ तो आसरा तो हुआ है ना। तो उन औरतों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी जो कुछ करना चाहती हैं, उनको मोटिवेशन ये दी जाए कि वो घबराएं नहीं, परेशान नहीं होए किसी भी चीज़ से। हाँ, ज़िंदगी में बड़े बड़े हालात और वाक़यात आते हैं जब इंसान सुसाइड करने का सोच लेता है, एक लेवल आता है इंसान हिम्मत हार जाता है। तो अगर कोई थोड़ा सा यही कह देना कि आप ये काम कर सकते हैं, उसको एक झूठा दिलासा भी चाहे दे दे, तो इंसान हिम्मत पकड़ सकता है। तो औरतों के लिए मेरा ये मैसेज है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपके पास कोई स्किल हो, कोई ब्यूटी पार्लर का आपने सीखा हो, एजुकेशन नहीं भी है,
पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास एजुकेशन लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि बेटी के साथ कल को कोई ट्रेजिडी होती है तो फौरी तौर पे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अकोमोडेट कर ले। ये नहीं कि वो पहले स्टडी करे या कोई स्किल सीखे, उसके अंदर मेरी तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद होगी। तो मैं नहीं चाहती किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो आपको स्किल आनी चाहिए। देखिए, अब ब्यूटी पार्लर जो होते हैं, ब्यूटिशियन बड़ा अच्छा कमाती हैं। अगर एक प्रोफेशनल टेलर है तो एक सिंपल जो सूट है लॉन का, उसकी आजकल सिलाई 450-500 ले रही हैं। तो अगर 2 सूट भी घर में रह गए, औरत बापर्दा इज़्ज़त के साथ सिलाई कर ले तो इनफ है उसकी फैमिली के लिए। अगर उसके पास एजुकेशन होगी तो फ़ौरन ऑनलाइन पढ़ा सकती है, ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग दे सकती है, उसके बाद टीचिंग वो कर सकती है। तो बड़े सारे एकेडमी घर में ट्यूशन खोल सकती है। तो बड़े सारे मामला हैं। इंसान अगर करने वाला हो ना तो वो 500 रुपये से भी काम कर सकता है, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद लाखों भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही आपने बताया कि लोग जो हैं अगर काम करना चाहें तो अगर उनके पास 500 भी है तो वो उससे भी कोई बिज़नेस या कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। मुझे ये बताएं, आप बीमार भी हैं आप, तो वो क्या मर्ज़ है आपको उस बारे में? मुझे ना, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे आर्थराइटिस है। ये देखें स्वेलिंग, मुझे इतना बाज़ दफ़ा ये देखें मेरे अब भी हाथ बड़ी दर्द हो रही। मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, यानी कि दर्द गठिया। तो उसकी वजह से मुझे इतनी दर्द होती है बाज़ दफ़ा कि मैं बस, मेरा दिल करता है कि फिर मैं किसी से ना मिलूं, बंद हो जाऊं दरवाज़े में। लेकिन मैंने आपको एक बात, ये रिज़्क़ के अड्डे पे मैं बैठी हूँ, रिज़्क़ पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता। मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैंने एक लालच के तहत ये अपना घर दिया आधा, इस लालच के तहत कि कोई बच्ची शायद मेरे लिए दुआ करे तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ। तो मेरी व्यूवर्स से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला और आजरा अता फरमाए उनके पाँव का सदका। क्योंकि मुझे जो मेरी सेहत है ये तंग बड़ा कर रही है और मुझे तकलीफ़ बड़ी हो रही है। मेरे से काम अब संभाले नहीं जा रहे, लेकिन मैं लगी हुई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त आप पे ऐसा भी आया था ना कि जब आपने गिलास जो है वो पकड़ा नहीं गया आपसे तो आप गिर भी गई थी? तो जी अभी भी ऐसे ही मेरा बेटा, मैं पानी पीने लगी थी तो गिलास गिर गया, फिर मैं खड़ी हुई तो मैं गिर गई थी। इतनी पेन यानी कि अभी भी होती है मुझे, मैं डेली मेडिसिन खाती हूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे पकड़ा, मेरा सुसाइड करने को उस टाइम दिल चाहा, लेकिन फिर मेरे बच्चे ने मुझे बचाया। कहता मामा नहीं, आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, सारी ज़िंदगी आपने मेहनत की है और पूरी दुनिया गवाह है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने मेहनत करके आगे आई हूँ। मैं ऐसे ही यानी कि वहाँ से उठ के कोई झूठी स्टोरी लेके नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बीकॉम किया है, एमबीए किया है, और मैं साथ साथ मैंने मेडिकल स्टोर को भी संभाला है। आप चले जाएं हमारे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे पूरी मार्केट इस बात की गवाह है कि कितने कितने घंटे मैंने वहाँ पे 24 घंटे भी ड्यूटी दी है, 18 घंटे ड्यूटी दी है, सुबह 8 से रात 1-2 बजे तक, सुबह 6 से बड़ी मैंने ड्यूटियाँ दी हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह मुझे सेहत दे दे तो इंशाल्लाह हर उस औरत तक पहुंचूंगी जिसको, यानी कि मैं चाहती हूं कि वो स्ट्रॉन्ग बने और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। क्योंकि हमारी जो ख़वातीन है वो पाकिस्तान का फ़ख्र है। औरत से ही कई नस्लें संवरती हैं, औरत से ही नस्लें बनती हैं और औरत से ही नस्लें बिगड़ती हैं। नाज़रीन, आपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है उनकी कहानी जानी, उनकी ज़ुबानी और उनका जो पैगाम है ख़वातीन के लिए कि वो किस तरह से माशरे में एक मुकाम जो है वो हासिल कर सकती हैं, तो सारी बातें जो है आपने उनसे जानी। जी, मैं एंड पे यही कहूँगी कि देखें, जितने भी यूट्यूबर हैं सब मेहनत कर रहे हैं। किसी का व्लॉगिंग का चैनल है, किसी का न्यूज़ का चैनल है, और ख़ास तौर पे जो लोगों की स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं ना, वो सबसे बड़े हीरो होते हैं। क्योंकि स्टोरी को जाकर ढूंढना, फिर उसको स्टोरी को करना उसके मुताबिक। तो मेरे ख्याल में ये कुछ गुर्बत भी लोग दिखा रहे होते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है। कुछ टैलेंट होता है जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो वो अपना टैलेंट जो है ना सामने आ जाता है, यहाँ से उनको कोई क्लिक कर जाता है, वो आगे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में तो इनको ना प्रमोट करना चाहिए, और इनके चैनल का नाम है मल्टीपल एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। देखिए, आप अगर वीडियो देख लें, अपने एक दोस्त को शेयर करें, वो आगे शेयर करता जाए, तो इस तरह एक एक कतरा अगर जोड़ता जाए ना, एक एक दाना मिलता जाए, तो एक तो कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं इससे। क्योंकि न्यूज़ का काम बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी दूर आपको जाना पड़ता है। तो एक तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, और दूसरा पाकिस्तान की रियलिटी आपको दिखाई जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूँगी। तो आपका शुक्रिया होगा, थैंक यू सो मच कि जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं और करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं यहाँ पे इनकी फाउंडेशन में,
तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा है उनका जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो सिलाई का जो सारा प्रोसीजर है वो इनसे जान सकते हैं। मुझे और स्ट्रॉन्ग उज़्मा को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।